morning, Adab Sat Shri Akal. This is Alice Raj. Those who don't know me and welcome back to my channel, Small Steps Towards Bigger Dreams. जैसे आप देख सकते हैं कि हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो मैं आज चिल्ड्रन आपको SPDF मेथड सिखाऊंगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, जो मैंने आपको पहले भी बताया था जब मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले रही थी। अगर आपने वो वीडियो मेरी नहीं देखी है तो मैं आई बटन पर उसको जो है उसका लिंक आपको दे दूँगी, आप वो वीडियो भी देख लीजिएगा। उसमें मैंने बोर एंड ब्यूरी स्कीम मैंने सिखाया था। अब इस SPDF मेथड से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग कैसे निकालते हैं और ये मेथड हमारे को कैसे मदद कर सकता है पीरियड एंड ग्रुप फाइंड करने में पीरियोडिक टेबल के अंदर, दैट्स वी आर गोइंग टू लर्न टुडे। सो मैंने इसके अंदर कुछ एग्जांपल्स लिए हैं यहाँ पे आपको सिखाने के लिए, इवन नंबर्स के और वैसे ऑड नंबर्स के भी, और मैंने आपके लिए एक एक्सरसाइज भी लेके रखी है। ये सब हम लोग बात करेंगे। चलो जल्दी जल्दी से पहले इसको सीख लेते हैं। तो चिल्ड्रन, इसमें कुछ फंडा नहीं है, इसमें सिर्फ आपको 3 चीज़ें जो हैं वो ज़रूर से याद रखनी है। पहली तो ये कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना। तो एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एफ के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पहली बात तो आपको ये याद रखनी है कि इसके अंदर होते कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है ना। दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि ये 1 2 3 4 से स्टार्ट होता है, मतलब 1 हमेशा एस को जाता है, 2 हमेशा पी को जाता है, 3 हमेशा डी को जाता है, 4 हमेशा एफ को जाता है, ठीक है ना। 1 2 3 एंड 4। कैन यू सी चिल्ड्रन, ठीक है। तीसरी बात आपको ये याद रखनी है कि ये हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में चलते हैं, ठीक है। ये हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में चलते हैं एंड हम इसको रिपीट भी करते हैं। हर एक अल्फ़ाबेट को हम लोग रिपीट करते हैं, ठीक है ना। तो हर एक लाइन को हम रिपीट करते हैं, हमें ये कहना चाहिए। जैसे हमारी फर्स्ट लाइन हो गई हमारी एस की, तो एस, ठीक है ना। सेकेंड लाइन हो गई हमारी पी एस की, क्योंकि हम लोग इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, यहाँ पे मैंने एरो बना रखा है ना, तो हम लोग इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हमारी सेकेंड लाइन क्या होगी, पी एस। समझ में आया। तो अब हमारी थर्ड लाइन आ गई। अब हमारे को इसी डायरेक्शन में जाना है, हम लोगों को जोड़ते जाना है। अब एस के साथ हम लोगों ने, जब हम लोग पी कर रहे थे तो उसके अंदर हमने एस जोड़ा। अब हम लोग डी के बारे में बात कर रहे हैं तो हम इसमें डी पी एस जोड़ेंगे। तो डी पी एस डी पी एस हम लोग इसको इस ऑर्डर में लेके जा रहे हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लेके जा रहे हैं, साथ ही साथ हम लोग उसको क्या कहते हैं, रिपीट भी कर रहे हैं। या देख रहे हैं ना आप, 3 2 1 का डिसेंडिंग ऑर्डर है हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लेके जा रहे हैं, साथ में हम लोग रिपीट भी कर रहे हैं। फिर हम लोग एफ डी पी एस करेंगे, एफ डी पी एस हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में भी जा रहे हैं, साथ में रिपीट भी कर रहे हैं, ठीक है। इसको हम लोग लिखते कैसे, अब हम लोग ये देख लेंगे। तो स्पेशल स्कूल ये एक तरीके का मैंने एक डायलॉग सा बनाया ताकि आप लोगों को याद रहे, वो लाइन्स आप लोगों को याद रहे, क्योंकि ये लाइंस इसी सीरीज़ में इन्हीं नंबर्स के साथ आपको याद करनी है चिल्ड्रन। अगर आप इस लाइन को ऐसे याद नहीं करेंगे तो जो है वो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपकी कभी भी सही नहीं निकलेगी। आप हमेशा ये बात याद रखना, ठीक है ना। तो हमारे को एस आ गया हमारा, तो एस स्पेशल स्कूल, ठीक है ना। फिर पी एस पब्लिक स्कूल, ठीक है। फिर डी पी एस हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में भी जा रहे हैं, साथ में हम लोग रिपीट भी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो दिल्ली पब्लिक स्कूल, एफ डी पी एस पाडू दिल्ली पब्लिक स्कूल, एफ डी पी एस फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल। फाड़ू मीन्स वेरी ऑसम, ठीक है चिल्ड्रन। तो अब आप ये मत सोचिएगा कि मैंने सिर्फ दिल्ली ही क्यों यूज़ किया है या सिर्फ पब्लिक स्कूल ही क्यों यूज़ किया है, जस्ट टू मेक अ डायलॉग एंड टू मेक इट ईजियर। और क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ बेसिकली, आई हैव बीन बॉर्न एंड रेज्ड इन दिल्ली ओनली, सो दैट्स द रीज़न आई एम यूजिंग इट। डोंट जस्ट टेक इट इन एनी अदर वे, ठीक है। तो अब मैं आपको ये बता देती हूँ, अगर आपके दिमाग में ये चल रहा हो कि हमने यहाँ पे 2 ही क्यों यूज़ किया है, 3 ही क्यों यूज़ किया है, 4 ही क्यों यूज़ किया है, सो देयर इज़ अ रूल फॉर दैट वन। एंड रूल क्या है, कोएफिशिएंट और द नंबर इन फ्रंट ऑफ द लाइन इज़ लेसर देन द प्रीवियस वन, ठीक है ना। तो कोएफिशिएंट इसको कहते हैं चिल्ड्रन, कोएफिशिएंट विल बी ऑलवेज लेसर देन द प्रीवियस वन, और द नंबर इन फ्रंट ऑफ द लाइन विल ऑलवेज बी लेसर देन द प्रीवियस वन, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1 बड़ा है, फिर 2 आ गया है ना, फिर 3 आ गया, फिर 4 आ गया, इस तरीके से होता है, ठीक है ना। तो या अगर आप ऐसे लेना चाहें तो ये 3 इस हो गया, फिर ये 2 हो गया, फिर ये 1 हो गया, ठीक है ना। ठीक है, समझ में आया। तो अब आप इसको अच्छी तरीके से आप देख लो। अब मैंने यहाँ पे SS लिखा हुआ है, तो अब हम इसको नंबरिंग हमारी इसकी होती कैसे है हम लोग वो सीखेंगे, ठीक है। हमने सीख लिया कि भाई S के 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, S जो होता है वो 1 से स्टार्ट होता है, P के 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, P जो है वो 2 से स्टार्ट होता है, D के 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, D जो है वो 3 से स्टार्ट होता है, F के 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो 4 से स्टार्ट होता है, ठीक है। लेकिन आगे भाई ये कैसे बढ़ता है, आगे इसकी नंबरिंग कैसे होती है, तो 1S 2S 3S 4S
5s, 6s, 7s, 8s, जैसे जैसे s बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसकी नंबर सीरियल वाइज बढ़ती जाएगी। अब 2 से ये स्टार्ट हो रहा है तो नेक्स्ट क्या आएगा 3 ऑब्वियसली, उसके नेक्स्ट 4, उसके नेक्स्ट 5, उसके नेक्स्ट 6, उसके नेक्स्ट 7। ठीक है, अब ये 3 से स्टार्ट हो रहा है तो इसका नेक्स्ट क्या आएगा 4, फिर 5, फिर 6। ठीक है, अब उस ये किस से स्टार्ट हो रहा है 4, तो उसके नेक्स्ट क्या आएगा 5। समझ में है? तो वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है ना, कि एस हमारे 8 होते हैं, पी हमारे 7 में ख़त्म हो जाता है, उसके आगे नहीं जाता, डी हमारा 6 पे ख़त्म हो जाता है, और एफ हमारा 5 पे ख़त्म हो जाता है, उसके आगे नहीं जाता है। ठीक है ना, ये इसको ब्रैकेट सिस्टम कहते हैं चिल्ड्रन। मैं आपको जल्दी से क्विकली बता देती हूँ, इसके ऊपर इतना माथा कच्चे करने की ज़रूरत नहीं है। डोंट बैंग योर हेड अगेंस्ट द वॉल फॉर दिस वन, बिकॉज दिस इज समथिंग विच आई हैवंट सीन इन द प्रीवियस 10th क्लास बुक, बट आई एम जस्ट गिविंग यू इन्फॉर्मेशन टू नो इफ इट्स कमिंग इन फ्यूचर करके। ठीक है ना, तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन इज दिस एंड सेकेंड इलेक्ट्रॉन इज दिस। इन वन ब्रैकेट वी कैन राइट ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स, और वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सेम उसमें नहीं लिखेंगे हम लोग, सेम डायरेक्शन नहीं होता उनका, ऑपोजिट डायरेक्शन होता है। कैन यू सी दिस इज बोथ आर हैविंग ऑपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम ईच अदर। ठीक है ना, सो 1 and 2 because S is having 2 electrons. P is having 6 electrons, so how many brackets? 3 brackets, because we are writing 2 electrons in one bracket, right? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Understood now? It is very easy, children. If you are understanding, then please do like and subscribe and share it with your friends. There might be someone who is finding chemistry difficult, so please send this video as to many people as you can, so that they can also revise chemistry, and they can also learn chemistry to find it easy and to do it properly. अब ये जो है इसमें हमारे पास डी में हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स है। हाउ मेनी ब्रैकेट्स वी गोइंग टू मेक 5 ब्रैकेट्स, बिकॉज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 वी आर प्लेसिंग 2 electrons in 1 bracket. F is having 14 electrons, we are making 7 brackets because 2 in 1 electrons, 2 electrons in 1 bracket. Understood now children? अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इस मेथड से निकालते कैसे हैं। तो सबसे पहले हम लोग हीलियम से स्टार्ट करते हैं, सबसे छोटे से स्टार्ट करते हैं फॉर यू टू गो स्टेप वाइज। तो हीलियम में एटॉमिक नंबर हमारा 2 है, तो नाउ वी गोइंग टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। वी नीड ओनली 2 नंबर, राइट, बिकॉज एटॉमिक नंबर इज 2, सो व्हाट वी आर गोइंग टू यूज़ 1s. कैन यू सी दिस 1s? 1s has how many electrons? 2 electrons. We need only two this thing है ना, 2 atomic number is the one, so 2 is the number we need. 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो हमारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज़ 1s2 फॉर द हीलियम। समझ में आया चिल्ड्रन? अब मैग्नीशियम पे आ जाए। लेटेस्ट टेक अ बिगर एग्जांपल। अब ये तो छोटा सा था, आप थोड़ा सा बड़ा हम लोग ले लेते हैं। तो मैग्नीशियम इज हैविंग एटॉमिक नंबर 12, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शुड बी 12, राइट? सो वी हैव रिटन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, राइट? सो हाउ वी कम टू नो कि भाई इसका 12 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वी हैव अचीव्ड और नॉट? सो वी आर गोइंग टू add these electrons. Okay, so 2 plus 2 4, 4 plus 6 10, 10 plus 2 12. How many atomic number we it should be 12. So we have reached the electronic configuration of the magnesium, which is this one. Understood now children? ठीक है, अब चलो थोड़ा सा, अब ये तो हम लोगों ने इवन नंबर्स थे भाई, 2 हो गया 12 हो गया, इट इज़ वेरी इजी टू फाइंड आउट। तो मैंने तुम्हारे को बता भी दिया कि हाउ टू फाइंड आउट, एंड ईजी मेथड भी है। चलो अब हम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट में आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने 2 एग्जाम्पल ले रखे हैं। सबसे पहला हो गया फॉस्फोरस का हो गया। तो फॉस्फोरस इज हैविंग एटॉमिक नंबर 15, तो वी नीड टू हैव एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन विद इलेक्ट्रॉन्स हैविंग 15, राइट, है ना? वही तभी तो हमारा एटॉमिक नंबर 15 पे हम लोग पहुँचेंगे फॉस्फोरस की। तो हम लोग है कैसे, हम लोगों को इसी के हिसाब से चलना है भाई, है ना? इसी के हिसाब से हमारे को लेना है। तो भाई हम लोगों ने ले लिया 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हें लग रहा होगा कि मैडम ने जो है इंस्टेड ऑफ राइटिंग 3p6, है ना, इंस्टेड ऑफ राइटिंग 3p6 वाई मैम हैज़ रिटन 3p3, है ना चिल्ड्रन? तो मैंने तुम्हें यहाँ बताने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है पहले से। चिल्ड्रन वी आर गोइंग टू यू नो दिस, राइट? वी जस्ट नाउ वी हैव लर्न दैट वाई फॉर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वी ऐड दीज इलेक्ट्रॉन्स, राइट, है ना? तो यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉन्स ऐड करते हैं। हमारे को कितना चाहिए? 15 नंबर शुड बी देयर, राइट? वी नीड 15, राइट? सो 2 + 2 4 + 6 10 + 2 12, तो 12 तो हमारा यहीं पे रीच हो गया। तो अगर मैं यहाँ पे 6 लिखूँगी अकॉर्डिंग टू दिस, तो मेरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 18। एंड डू आई नीड 18 चिल्ड्रन? नो, आई नीड हाउ मच? आई नीड 15। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगी? अभी
है ना। मैं यहाँ पे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स प्लेस करूँगी जितने मुझे चाहिए। तो मुझे कितने चाहिए भाई, मेरा 15 होना चाहिए, मेरा 12 हो चुका है। तो हाउ मच आई नीड ओनली 3। तो दैट्स द रीज़न आई हैव रिटन ओवर हियर 3, ठीक है ना। तो अब 12 में 3 प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो आई हैव रीच्ड माई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 15 विच आई नीड फॉर द फॉस्फोरस। अंडरस्टूड नाउ चिल्ड्रन। अब क्लोरीन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलो, क्लोरीन हैज़ एटॉमिक नंबर 17, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर 17 है क्लोरीन का। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 हो गया हमारा, ठीक है ना। तो अब 3p6 हमारे को लिखना चाहिए, पर मैं यहाँ पे लिखूँगी 3p5। वाई? बिकॉज 2 + 2 4, हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग ऐड करेंगे फॉर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट। रिमेंबर दैट्स व्हाट आई एम टीचिंग यू फ्रॉम दैट टाइम। तो 2 + 2 4 हो गया, +6 जो है वो 10 हो गया, +2 जो है वो 12 हो गया। अब 12 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मुझे मिल चुकी है। आई नीड ओनली 5 मोर इलेक्ट्रॉन्स टू रीड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और गेट द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 17 फॉर क्लोरीन, राइट, है ना। तो if I'm going to write 6 over here, how many electrons I will get, children? If I'm going to write the 6 over here, I will get 18, right, है ना। But 18 is not the atomic number of chlorine. Chlorine का atomic number है 17. So how many electrons I am going to write over here? 5. समझ में आए? Instead of writing 6, I am going to write 5. Now you understood the electronic configuration, how it goes, children, है ना। ठीक है। अब चलो, मैंने तुम्हारे को 12 को बता दिया, 15 17 का बता दिया। अब मैं थोड़ा से बड़े में लेके चलती हूँ। Let me take you to the electronic configuration of iron, which is 26. It is having atomic number of 26. तो हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, कैन यू सी चिल्ड्रन, है ना। I have written exactly in the same order. So I am showing you this table again and again for you to, my camera is very steady right now. You can pause the video and you can make the notes. So make a note of it and revise this. This is very easy. This is very simple. If you're keeping this dialogue in your head, then it will become more easy for you to understand. And do make your video if you need to, if you're feeling like to pause and play again and again, then pause and play and rewind as many time as you want to understand, okay। तो अब ये हो गया आयरन का, ठीक है ना। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6, ठीक है। 3d 10 होता है। डी का तो हम लोगों ने यहाँ पे सीखा है ना कि डी की वैल्यू जो है होती है वो 10 होती है, राइट। तो मैंने यहाँ पे 6 क्यों लिखा भाई, क्योंकि अब हम लोग इलेक्ट्रॉन्स ऐड करते हैं। हमें कितना चाहिए, 26 चाहिए। तो 2 + 2 4 हो गया, +6 10 हो गया, +2 12 हो गया, +6 18 हो गया, +6 18 हो गया, +2 20 हो गया। तो अब 20 हमारा ऑलरेडी हो गया, हमें चाहिए 26। तो कितने बचे, 6 बचे। तो इफ़ आई एम गोइंग टू राइट 10, देन आई विल बी हैविंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 30, राइट। आई विल बी हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 30। तो 30 तो मुझे चाहिए नहीं, बिकॉज आई नीड ओनली 26 इलेक्ट्रॉन्स टू हैव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयरन, राइट, है ना। सो दैट्स द रीज़न आई हैव रिटन 6 ओवर हियर। समझ में आया चिल्ड्रन, ठीक है ना। अब थोड़ा सा बड़ा सा ले लेते हैं भाई, थोड़ा और बड़ा ले लेते हैं हम। चलो, तो अब यहाँ पे हम लोग प्लूटोनियम पे आ गए। प्लूटोनियम हैज़ एटॉमिक नंबर ऑफ 94, 94, ठीक है। ये सबसे बड़ा मैंने नंबर ले लिया है। अब इसमें सारे, मतलब ये सारा टेबल आ जाएगा। अब तक तो आप सिर्फ यहीं तक आप पढ़ रहे थे, अब तक मैंने आपको सिर्फ यहीं तक मैंने पहुंचाया था, यहीं तक मैंने आपको पहुंचाया था। लेकिन अब इसके अंदर आप पूरा टेबल लिखेंगे। तो आप, अगर आप अभी तक भी आपको कन्फ्यूजन थी, तो नाउ दिस कन्फ्यूजन शुड गो बाय रीडिंग दिस। तो अब हम लोग इसको इसी टेबल के अनुसार जो है, इसी टेबल के अकॉर्डिंग वी आर गोइंग टू राइट दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर द प्लूटोनियम हु इज़ हैविंग द एटॉमिक नंबर ऑफ 94, ठीक है चिल्ड्रन। तो यहाँ पे क्या है, 1s2 2s2 2p6 3s2। एंड इफ़ यू आर थिंकिंग दैट वाई, हाउ कम मैम नोज दैट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉनिक electrons we need, so children I am adding it. See, 2 + 2 + 2 4 + 6 10 +2 12 +6 18 +2 20 +10 30. So I have just reached 30. I need 94. Understood? So I will keep on writing till the time I will reach 94. So see over here children, F has 14 electrons, right? That's what I've taught you in the beginning of the this video, right? But instead of writing 14 over here, how much I have written? 6. Why? Because if I am writing 14, then I will be having 100
100 electrons in my electronic configuration which I don't want because atomic number of plutonium is 94. समझ में आया children? So because I want only 94 and if I am adding 6 into 88 electrons then only I will be getting 94 na, and that's the reason I am writing 6 electrons. So whatever number is left at the end of the alphabet, that number only we are going to place for the last alphabet. Understood now children? ठीक है? Now you understood how we are actually taking out the electronic configuration, है ना? अब इसमें एक और चीज़ है जो मैंने तुम्हें अभी तक नहीं बताई थी चिल्ड्रन, दैट इज़ कि इसी मेथड से इसी मेथड के अंदर जो है ये मेथड हमारा, दिस मेथड इज़ गोइंग टू हेल्प अस टू फाइंड आउट द पीरियड एंड ग्रुप नंबर. वाई देर इज़ अ नीड फॉर अस टू लर्न दिस मेथड. अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आई हैव ऑलरेडी टेकन बोर एंड ब्यूरी मेथड, राइट? बोर एंड ब्यूरी स्कीम आई हैव ऑलरेडी टॉट यू. दिस इज द बोर एंड ब्यूरी scheme which I have already taught you and I have made a video on this one. So why again I am teaching you electronic configuration according to SPDF method. So children, bohr and bury scheme is very important for you to take out the valencies. ठीक है? वैलेंसीज निकालने के लिए सिर्फ 8 ही इलेक्ट्रॉन्स क्यों आते हैं, सिर्फ 4 शेल की बजाय पे. समटाइम्स वी मेक 5 shells, sometimes we make 6 shells. So why we are making 6 shells, why we are making 5 shells? These 3 rules explains that. ठीक है ना? सो दैट्स द रीज़न आई हैव टोल्ड यू बोर एंड ब्यूरी स्कीम, बिकॉज इफ आई एम नॉट टेलिंग यू बोर एंड ब्यूरी स्कीम, वैलेंसी विल बी यूजलेस फॉर यू टू अंडरस्टैंड. यू विल बी जस्ट मगिंग इट अप इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट. ठीक है? पर मैं तुम्हारे को SPDF मेथड में तुम्हारे को इसलिए सिखा रही हूँ सो दैट यू कैन नो और calculate or find out the period and the group number of any element in the periodic table. Understood? So this is the topic which I am going to take tomorrow, and because I am going to take this tomorrow, that's the reason I am teaching you this topic today. This is very easy topic children. I hope you have understood it. If you have understood it, then please give it a like and thumbs up and share it with your friends, and help me to grow children. Subscribe and please pour in your love and support. If you need, then rewind, pause and play as many times as you want to understand this electronic configuration. This is also important children, that is also important. Do not forget it, okay? And do not skip it. Watch it fully. I hope you understood it. Stay home, stay safe, stay healthy. This is Alice Schwartz signing off.